Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shriya Rajan. We are going to continue with chapter Parliament and today we are going to see topic Presiding Officers of Parliament. दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के खुद के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं. स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के लिए होते हैं. चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के लिए होते हैं. पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के लिए और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए. आज हम देखने वाले हैं स्पीकर के बारे में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर की जो इलेक्शन है वो कैसे होता है. लोकसभा के मेंबर्स से ही इन्हें इलेक्ट किया जाता है अमंगस्ट द मेंबर्स. ठीक है, लोकसभा अपने ही मेंबर्स में से इलेक्ट करती हैं स्पीकर को. ठीक है, जब भी स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है लोकसभा किसी और मेंबर को इलेक्ट करती है ताकि वो इस वैकेंसी को फिल कर पाए. इलेक्शन ऑफ डेट ऑफ स्पीकर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट. आपको ये याद रखना है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर के केस में प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड कर रहे हैं. तो अभी आपको याद रखना है कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट. इतना क्लियर है? ओके. यूजुअली जो आप देखेंगे कि कब तक जो स्पीकर है वो रिमेन करते हैं हाउस में, तो आपको पता होगा कि जब तक लोकसभा का जो लाइफ है वो चल रहा है तब तक स्पीकर हाउस में रहते हैं. लेकिन 3 कंडीशंस में वो हाउस को पहले वेकेट कर सकते हैं. ये कौन से 3 कंडीशंस हैं? सबसे पहले कि अगर वो ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहते तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे. ही रिजाइंस टू डेप्यूटी स्पीकर, अगर वो अपना रिटन रेजिग्नेशन जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को दे दें. तीसरा, अगर उन्हें रिमूव किया जाए बाय अ रेजोल्यूशन. ये जो रेजोल्यूशन है उनके रिमूवल का, ये पास होता है लोकसभा में विद इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा. और ऐसा जो रेजोल्यूशन है ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर, इसे मूव किया जा सकता है ओनली आफ्टर गिविंग अ 14-day एडवांस नोटिस. तो 14 डेज का एडवांस नोटिस देना जरूरी है फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर. ठीक है. अब जब रेजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में है, कौन सा रेजोल्यूशन? फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर. उस वक्त स्पीकर जो है वो किसी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते. किसी भी सिटिंग को वो चेयर नहीं कर सकते हैं इस वक्त जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में हो. ठीक है. लेकिन क्या वो हाउस में प्रेजेंट हो सकते हैं? यस. क्या वो बोल सकते हैं हाउस में? यस. क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में? यस. और जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं तब वो वोट कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस. मतलब यह है कि जब वो प्रिसाइड करते हैं ना, तब वो पहले इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते हैं. उनका वोट जो होता है कास्टिंग वोट होता है जब वो प्रिसाइड कर रहे होते हैं. कास्टिंग वोट का मतलब टाई ब्रेकर के जैसा. जब इक्वल वोट्स हो दोनों साइड्स पे, तब वो अपना कास्टिंग वोट देते हैं टू ब्रेक द टाई. ठीक है. वो यूजुअल कंडीशन है जब वो प्रिसाइड कर रहे हैं द सिटिंग. लेकिन जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं, जब उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तब वो वोट कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस. लेकिन वो कास्टिंग वोट इस वक्त नहीं कर सकते. समझ गए? इसके अलावा आपको ये देखना है कि जब भी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होगी तो स्पीकर जो है अपना ऑफिस जो है विकेट तुरंत नहीं करेंगे. वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि न्यू इलेक्टेड लोकसभा मीट करती हो. अब हम देखने वाले हैं रोल्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर. ठीक है. अगर आपको बोला जाए कि हेड ऑफ लोकसभा कौन है, हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकसभा कौन है, हेड ऑफ लोकसभा कौन है, ये आप मुझे बताओ. हेड ऑफ लोकसभा कौन है? हेड ऑफ लोकसभा है स्पीकर. और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा कौन है? वो भी स्पीकर है. ठीक है. हेड ऑफ लोकसभा कौन है? स्पीकर है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा कौन है? वो भी स्पीकर है. ठीक है. हेड ऑफ लोकसभा स्पीकर है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा वो भी स्पीकर है.
ठीक है, गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं और उनकी कमिटीज हैं, उनके जो पावर और प्रिविलेजेस को गार्ड करने वाला इंसान है वो भी स्पीकर होता है। आप बोल सकते हो कि लोकसभा के प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन जो है वो भी स्पीकर हैं, ठीक है, और उनका जो डिसीजन है ऑन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स वो फाइनल होता है, राइट। ही हैज द फाइनल डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स। इसलिए अगर आप देखें कि जो स्पीकर है वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होते लोकसभा के, उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत पावर्स हैं, उनके पास बहुत प्रिविलेजेस हैं, उनकी हाई डिग्निटी है। आगे चल के देखते हैं कैसे, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा को 3 सोर्सेस से पावर मिलती है। ये 3 सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकेंड अगर आप देखें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, थर्ड है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस क्या होते हैं? रेसिडरी पावर्स दैट आर अनरिटन, ठीक है, और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स। 3 सोर्सेस से पावर मिल रही है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से, तीसरा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, जो कन्वेंशंस चले आ रही हैं वहां से। क्या है ये पावर्स? सबसे पहले तो स्पीकर का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू मेंटेन डेकोरम, मेंटेन डेकोरम इन द हाउस। किस लिए? फॉर कंडक्टिंग बिजनेसेस, ऑल्सो फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है। क्या मेंटेन करना है? डेकोरम मेंटेन करना है फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस, हाउस का जो बिजनेस है उसे कंडक्ट करने के लिए डेकोरम मेंटेन करना है। दूसरा, रेगुलेट करनी है आपको उसकी प्रोसीडिंग्स। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर की, ठीक है। और इसके लिए उनके पास है फाइनल पावर, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि विद इन द हाउस, जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, वहां पे फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the rules of procedure of conduct of business of Lok Sabha and parliamentary precedents, ये जो है ये स्पीकर करते हैं। फाइनल इंटरप्रिटेशन, फाइनल इंटरप्रेटर है वो किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स के। कहां पे है वो ये फाइनल इंटरप्रेटर? विद इन द हाउस, लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के। अब हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि वो अडजर्न कर सकते हैं मीटिंग को, अडजर्न कर सकते हैं हाउस को, या मीटिंग को कर सकते हैं वो सस्पेंड, ठीक है। ही कैन अडजर्न द हाउस और ही कैन सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम क्या होता है? अगर कोरम नहीं है तो वो सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग को, राइट। कोरम क्या होता है? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट। अगर नहीं है तो फिर मीटिंग को वो सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, एक और जो पॉइंट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम दोबारा देख लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं करते, बट वो कास्टिंग वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कास्टिंग वोट क्या होता है? जब टाई हो तो वो टाई को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हाउस इक्वली डिवाइडेड हो, सिर्फ तभी जो है स्पीकर एंटाइटल्ड हैं टू कास्ट अ वोट विच इज कॉल्ड द कास्टिंग वोट, जो वो डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए डेडलॉक को वो वोट करते हैं। नॉर्मली फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट नहीं कर सकते ताकि वो पार्शियल ना रहें, इसीलिए प्रोविजन है। ऑल्सो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जब होती है, जब प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, तो उसको प्रिसाइड कौन करता है? उसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, ठीक है। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करें तो वो जो सीक्रेट सिटिंग है
वो अलाउ कर सकते हैं। ये जो सीक्रेट सिटिंग है इसमें क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेंजर चेम्बर, लॉबी, गैलरी में भी प्रेजेंट नहीं हो सकता एक्सेप्ट अगर उनके पास परमिशन हो स्पीकर की। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने मनी बिल पढ़ते वक्त देखी वो ये थी कि स्पीकर की पावर होती है कि वो डिसाइड करें कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, और उनका डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है। यही मनी बिल जब राज्यसभा जाता है फॉर रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है फॉर असेंट, उस वक्त आप देखेंगे कि जो स्पीकर हैं वो इंडोर्स करते हैं इस बिल को, सर्टिफिकेट देते हैं कि ये एक मनी बिल है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पावर जो आपको पता होना चाहिए, और ये प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है 10th शेड्यूल के बारे में, जब क्वेश्चन हो डिफेक्शन का, ठीक है, उस वक्त क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये 10th शेड्यूल में आता है, और वो ही डिसाइड करते हैं इस क्वेश्चन में। कौन? स्पीकर। स्पीकर डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक कोहोटो होलोहान केस था। इस कोहोटो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ये जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है ऑफ स्पीकर ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, ये जुडिशियल रिव्यू, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, राइट, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीकर हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के जैसे एक्ट करते हैं। किसमें? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप में। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? वो एक लिंक होता है बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उस ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, चेयरमैन स्पीकर होते हैं। ऑल्सो he also acts as ex officio chairman of conference of presiding officers of legislative bodies। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है उसके भी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन स्पीकर होते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज के जितने भी चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट करने का काम स्पीकर का होता है। स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनके चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का काम, चेयरमैन को अपॉइंट करने का काम स्पीकर का होता है। और उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का काम भी स्पीकर का होता है। ठीक है, उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करने का काम भी स्पीकर का होता है। इसके अलावा वो 3 कमिटीज के चेयरमैन हैं। स्पीकर जो है इसके अलावा 3 कमिटीज के चेयरमैन होते हैं। कौन से 3 कमिटीज के चेयरमैन है स्पीकर? सबसे पहले तो जनरल पर्पस कमिटी के चेयरमैन, सेकेंडली बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन, थर्डली रूल्स कमिटी के चेयरमैन। रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी एंड बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, इसके चेयरमैन स्पीकर होते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी इन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, कैसे ये इंश्योर होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनके पास प्रेजेंट है। उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? सिर्फ एक रेजोल्यूशन से ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन लोकसभा। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से उन्हें नहीं रिमूव किया जा सकता। ऑल्सो ये जो मोशन है ऑफ रिमूवल, ये कंसिडर या डिस्कस तभी हो सकता है जब उसके पास एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट हो। तो अगर 50 मेंबर सपोर्ट कर रहे तभी ये रेजोल्यूशन डिस्कस हो सकता है। उनकी सैलरी और अलाउंस जो है वो फिक्स करता है पार्लियामेंट, लेकिन वो चार्ज कहां पे होती है? चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए ये एनुअल जो वोटिंग होती है पार्लियामेंट की, उससे इट्स नॉट सब्जेक्ट टू एनुअल वोटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एनुअली जो है पार्लियामेंट इस पे वोट नहीं कर सकती। इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
राइट। इसके अलावा आप देखेंगे नॉर्मल कंडीशंस में उनका जो कंडक्ट है उसको डिस्कस या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर एक सब्सटैंटिव मोशन जो है वो चल रहा हो। जब सब्सटैंटिव मोशन चल रहा है तब तो वो डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स उनका कंडक्ट, लेकिन नॉर्मली उनका कंडक्ट डिस्कस या क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता इन द लोकसभा। ठीक है। हिज पावर्स, जो उनकी पावर है, कौन सी पावर? ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर या फिर कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर ऑफ द हाउस। ये हमने कहाँ पढ़ा था? उनकी फर्स्ट जो हमने पावर पढ़ी थी, जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बात कर रहे हैं। ये जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये उनका खुद का है, जैसे भी वो चलाना चाहें हाउस को। ठीक है। ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट? ताकि इम्पार्शियल रहें उनकी पोजीशन। कास्टिंग वोट वो कर सकते हैं जब देयर इज अ डेडलॉक सिचुएशन। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर आप देखें तो इनकी पोजीशन जो है वो 7th रैंक है। ठीक है। अलोंग विथ किसकी रैंक? सीजेआई ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को छोड़कर, प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स को छोड़कर, इनकी जो पोजीशन है स्पीकर की, वो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ऑब्वियसली कितनी हाई पोजीशन पे होते हैं स्पीकर ऑफ इंडिया। ठीक है। ब्रिटेन में अगर आप देखें तो ब्रिटेन में आप देखेंगे कि स्पीकर जो है वो नॉन पार्टी मेंबर होते हैं। ये उनका स्ट्रिक्ट कन्वेंशन है कि जो ब्रिटेन के स्पीकर हैं वो पार्टी के मेंबर नहीं होंगे। ठीक है। और अगर वो पार्टी अगर वो स्पीकर बनते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई कन्वेंशन इंडिया में नजर नहीं आता। अब हम पढ़ने वाले हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर भी जस्ट लाइक स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है। उनका इलेक्शन कब होता है? जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद। डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है डेप्यूटी स्पीकर का? डेट ऑफ इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर का डिसाइड करते हैं स्पीकर, नॉट प्रेसिडेंट। स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। स्पीकर डिसाइड करते हैं डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। जब भी डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस जो है वो वेकेंट होता है, लोकसभा एक नए डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। स्पीकर की ही तरह डेप्यूटी स्पीकर जो है लाइफ ऑफ लोकसभा के दौरान ही यूजुअली इज इन ऑफिस, लेकिन वो 3 कंडीशंस पे ऑफिस को पहले छोड़ सकते हैं। कौन सी 3 कंडीशंस? सेम 3 कंडीशन थी जब वो ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा जस्ट लाइक स्पीकर, और इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट इन द लोकसभा, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर उन्हें रिमूव किया हो। और ऐसा रेजोल्यूशन जो है वो तभी मूव हो सकता है अगर 14 डे का नोटिस पीरियड दिया हो, सेम लाइक स्पीकर। या फिर वो रिजाइन कर दें, अगर वो रिटन रेजिग्नेशन दे दें। किसको? वो रिटन रेजिग्नेशन दे दें स्पीकर को। तो ये वही 3 कंडीशंस हैं जैसे कि स्पीकर में होती है फॉर द रिमूवल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। आपको ये याद रखना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है वो क्या करते हैं? वो सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं स्पीकर की ऑफिस की जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो। वो स्पीकर की तरह एक्ट करते हैं जब स्पीकर जो है एब्सेंट हो फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है। और ये दोनों ही कंडीशंस में उनके पास सारी पावर्स होती हैं जो स्पीकर के पास हैं। इस वक्त जब वो ही इज एक्टिंग लाइक द स्पीकर, तब वो जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की उसको भी प्रिसाइड करते हैं जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इट शुड बी नोटेड जो डेप्यूटी स्पीकर है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है टू द स्पीकर, वो स्पीकर के नीचे नहीं आते हैं। ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस।
ठीक है। एक स्पेशल पावर जो डेप्यूटी स्पीकर के पास होती है वो ये है कि जब भी वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अपॉइंट होते हैं वो खुद ब खुद उस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है। अनदर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज, लाइक स्पीकर, जब डेप्यूटी स्पीकर जो है प्रिसाइड कर रहे होते हैं हाउस को, तब वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्रिसाइड करते वक्त वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं। तब कब की बात हो रही है? जब वो प्रिसाइड कर रहे हैं ऑफिस को प्रिसाइड कर रहे हैं सिटिंग को, तब की बात हो रही है। ऑल्सो जब उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो तब वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, ये भी हम पढ़ चुके, स्पीकर जैसा ही है यहां पर भी। अच्छा मुझे बताओ कि जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहे हैं हाउस को, यानी जब स्पीकर प्रेजेंट है और वो प्रिसाइड कर रहे हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर क्या कर रहे होते हैं? तब वो किसी भी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस की तरह होते हैं। जैसे बाकी ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द हाउस होते हैं वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर होते हैं व्हेन स्पीकर इज प्रिसाइडिंग द हाउस। क्या क्या कर सकते हैं इस दौरान वो ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस की तरह? ही कैन स्पीक, ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, ऑल्सो ही कैन वोट।